नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रविवार को नई दिल्ली में शरद पवार की पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था और अधिवेशन के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी थी। कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार को अगले 4 साल के लिए फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया और राष्ट्रीय अधिवेशन में जो शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, वो क्यों किया गया, किसके लिए किया गया, किसे दिखाने के लिए किया गया, ये इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है नहीं। वो केंद्र को भी दिखाना चाहते थे, वो कांग्रेस पार्टी को भी दिखाना चाहते थे और जो बाकी के विपक्षी दल हैं, उनको भी एक संदेश देना चाहते थे। लेकिन जो कुछ हुआ, उसकी कल्पना शायद शरद पवार ने की नहीं होगी। दिल्ली का मंच सजा हुआ, हजारों कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के पदाधिकारी नेता मंच पर विराजमान और मंच के सामने भी मौजूद। राष्ट्रीय मीडिया, उसकी वहां उपस्थिति और ऐसे में अगर शरद पवार के खिलाफ उनका खुद का भतीजा यानी महाराष्ट्र के हाल तक उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार खुली बगावत कर दें। खुली बगावत ये नहीं कि मंच पर खड़े होकर के उन्होंने शरद पवार के खिलाफ कोई बयान दे दिया हो, भाषण दे दिया हो, कोई ऐसी बात कह दी हो या नेशनल मीडिया के सामने कोई बयान दे दिया हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो किया वो सीधे सीधे शरद पवार के खिलाफ बगावत ही मानी जाएगी। शरद पवार एनसीपी के सर्वे सर्वा हैं और अगले 4 साल के लिए फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। उनका जो सम्मान पार्टी में उनका जो स्थान है, वो एक अलग ही उनकी जो पद प्रतिष्ठा है उसको बनाता है और ये कई अवसरों पर हमने देखा भी है। लेकिन अजित पवार उनके मौजूदगी में मंच छोड़ करके चले गए। उसके बाद सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो उनको मनाने के लिए गई। 1-2 और लोग गए, लेकिन अजित पवार नहीं लौटे। कार्यकर्ता, उनके समर्थक यानी अजित पवार के समर्थक हल्ला मचाते रहे। प्रफुल्ल पटेल को कहना पड़ा कि वो वॉशरूम गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन ना उनको आना था और ना वो आए। जो उनके जाने का और वहां जो तमाम तरह की चर्चाओं का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो देखने लायक है। मंच वहां सजा हुआ था, शरद पवार समेत बाकी लोग वहां मौजूद थे और ऐसे में अगर अजित पवार मंच छोड़ करके वो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अधिवेशन का वहां से चले जाएं, तो जाहिर है मीडिया में ये सुर्खियां बनना ही है। उसका एक विजुअल भी मैं आपको दिखाता हूं। ये ठीक उसी समय का विजुअल बताया जा रहा है। तुम्ही आधीच अजितदादा केला, हे बसून होते इथे, तुमच्या पुढे ते लवकर बाहेर पडले. बोलू आपण नंतर, त्यांना बोलवतो. अच्छा, वॉशरूमला गेले. पवार साहेबांच्या भाषण होण्या अगोदर तोपर्यंत आणि 1 मिनिट रुको ना, तब तक ये राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और राष्ट्रवादी स्टूडेंट कांग्रेस के नए झंडों का यहां पर और हरियाणा एनसीपी का यहां पर नए सॉन्ग का यहां पर विमोचन हो रहा है।
ये सब शुरू कर दिया गया। इस बीच अजित पवार को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो नहीं लौटे। क्या हुआ? जो जानकारी मिली है वो ये है कि पहले शरद पवार का भाषण होने वाला था, उसके ठीक बाद अजित पवार का भाषण होना था, लेकिन अंतिम समय में इसमें कुछ रद्दोबदल कर दिया गया और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी के, जयंत पाटिल, उनको बोलने के लिए पहले बुला लिया गया और ये अजित पवार को बेहद नागवार गुजरा और वो मंच छोड़ करके चले गए। ऐसा क्यों हुआ है? क्या चल रहा है एनसीपी में? और एनसीपी से भी ज्यादा शरद पवार के अपने कुनबे में क्या चल रहा है? जो महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि अक्टूबर 2019 में जब अजित पवार ने शरद पवार को विश्वास में लिए बिना देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, हालांकि वो सरकार भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई, सरकार गिर गई, अजित पवार वापस शरद पवार के पास लौट गए, यानी मूल पार्टी में लौट गए। फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो उसमें वो उप मुख्यमंत्री भी बने। उस समय नहीं, जब उद्धव ठाकरे और मंत्रिपरिषद ने शपथ लिया उसके कुछ समय बाद बने। लेकिन बताते हैं कि शरद पवार का जो विश्वास था अपने भतीजे के ऊपर वो डिग गया और वो उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते हैं। जयंत पाटिल हों या दूसरे एनसीपी के नेता हैं, उनको पार्टी में जिस तरीके से सम्मान मिलता रहा है, स्थान मिलता रहा है, उसको लेकर के भी अजित पवार बताते हैं कि नाराज रहे हैं अपने चाचा शरद पवार से। इसके अलावा ये कौन नहीं जानता है कि शरद पवार का एक ही सपना है कि अपनी जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी की कमान सौंप दें, लेकिन 81 साल के हैं, अभी भी इस मजबूरी में अगले साल के लिए 4 साल के लिए अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि अजित पवार उनकी बेटी, अपनी बहन सुप्रिया सुले को पार्टी चीफ के रूप में स्वीकार और बर्दाश्त करने को अभी भी तैयार नहीं है। और शरद पवार को इस बात की आशंका है, क्योंकि संगठन में अजित पवार काफ़ी वर्षों से काम करते रहे हैं और उनकी बड़ी भारी पकड़ भी है कार्यकर्ताओं पर कि अगर मैंने अपनी बेटी को बिना अजित पवार और उनके समर्थकों की सहमति के थोपने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, तो पार्टी टूट जाएगी, दो फाड़ हो जाएगी। पर्दे के पीछे से क्या क्या चल रहा है वो किसी के सामने आता नहीं है, लेकिन जब इस तरह की अप्रत्याशित घटना हो जाए तो आप उसका अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और एक तूफान है, एक भूचाल है जो लोगों की आंखों के सामने से होता हुआ अभी तो गुजर गया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा आने वाले दिनों में और शरद पवार किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और अजित पवार का भी आगे क्या रुख होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे इस घटना के बाद एक और घटना याद आ गई। जून में जब शिवसेना में बगावत हुई और 40 एमएलए पार्टी छोड़ करके, उद्धव ठाकरे को छोड़ करके वाया गुजरात के शहर सूरत, गुवाहाटी पहुंच गए, असम,
और वहां कई दिन तक टिके रहे एक 5 स्टार होटल में। तब शरद पवार मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे ये जो बगावत हुई है वो शिवसेना में ना होकर के एनसीपी में हुई हो। वो अपने आप को ये शो कर रहे थे कि जो एमबीए गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया भले ही उद्धव ठाकरे हों, पर असली मालिक तो वो हैं और जैसे तीनों दलों के मालिक वही हैं। तो उन्होंने तब एक बयान दिया था कि जिन्होंने बगावत की है उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था। लोगों ने आलोचना की थी कि शरद पवार को शिवसेना के एमएलए के बारे में, भले ही वो बगावत करके गए हैं, इस तरह का बयान देने का कोई हक नहीं है। ये बातें उद्धव ठाकरे कहें, उनके वरिष्ठ नेता कहें, संजय राउत कहें, समझ में आता है। लेकिन शरद पवार किस हैसियत से शिवसेना के बगावती या नाराज एमएलए और उनकी लीडरशिप के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और तब संजय राउत ने कैमरों पर दावा किया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शरद पवार ने हमें आश्वासन दिया है कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे। और ये बात संभवतः शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को कहा भी था, उनको आश्वासन दिया था कि इस बगावत को हम विफल कर देंगे। लेकिन ये हो नहीं सका। सरकार टूट गई। शरद पवार ने तो आखिरी समय तक जो डिप्टी स्पीकर थे नरहरि झिरवाल, उनके जरिए प्रयास किया था कि 15-16 जो एमएलए हैं शिवसेना के, उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाए, इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर रोक लगा दी। उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, यानी एमबीए की सरकार चली गई। जो शरद पवार शिवसेना के भी चौधरी बनना चाह रहे थे, उसकी बगावत थामना चाह रहे थे और उद्धव ठाकरे पर, संजय राउत पर रौब गालिब करना चाहते थे कि मैं चाणक्य हूं और इस बार भी हम इस बगावत को विफल कर देंगे और सरकार को बनाए रखेंगे। वो शरद पवार वहां भी फेल हुए थे और शिवसेना की ना तो बगावत को रोक पाए, ना सरकार गिरने को रोक पाए। और आज नौबत ये है कि उनकी अपनी पार्टी में भी वो खुद उनके भतीजे उनके खिलाफ बगावत करते हुए दिखाई दिए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।